Good morning, students. So, in a previous lecture, we have started the exercise and 1.23 वहाँ तक कंप्लीट किया था. अब हम लोग देखने वाले हैं 1.24. 1.24. The question is based on limiting reagent. 1.24. Dinitrogen and dihydrogen react with each other to produce ammonia according to the following chemical equation. First आपको find out करना है calculate the mass of ammonia produced if 2 into 10 raised to 3 gram dinitrogen reacts with 1 into 10 raised to 3 gram dihydrogen. Second, will any of two reactants remain unreacted? Third, if yes, which one and what would be its mass? बराबर. So सबसे पहले हम लोग रिएक्शन लिखते हैं. बराबर. तो रिएक्शन क्या दिया है आपको? N2 plus 3H2 gives 2NH3. ओके. मैंने आपको समझाया है कि जब भी ऐसा कोई रिएक्शन लिखते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी मोल की स्टोक्योमेट्री लिखो. 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन टू गिव 2 मोल ऑफ एमोनिया. देन जो भी आपको पूछा है वॉल्यूम, मास, तो उसकी स्टोक्योमेट्री लिखो. सो 1 मोल यहाँ पे आपको मास दिया है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. देन 28 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ 6 ग्राम हाइड्रोजन टू गिव 34 ग्राम एमोनिया. तो ये हमारा एक बेसिक इक्वेशन हो गया. बराबर. चलो तो फर्स्ट देखते हैं क्वेश्चन. उसके अंदर कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया इफ 2 into 10 raised to 3 ग्राम डाइनाइट्रोजन. मतलब आपको N2 दिया है 2 into 10 raised to 3 ग्राम and H2 is 1 into 10 raised to 3 ग्राम. ओके. क्वेश्चन ही आपको सेकंड बोलो क्या दिया है? विल एनी ऑफ टू रिएक्टेंट्स रिमेन अनरिएक्टेड. अब अनरिएक्टेड रहेगा दैट मीन्स कोई एक लिमिटिंग रिएजेंट होगा तो ही ऐसा हो सकता है. ओके. तो चलो हम लोग चेक करते हैं कि ये दोनों अमाउंट जो दिया है वो एक दूसरे के साथ कंपैटिबल है कि नहीं है. बराबर. तो बेसिकली आप कैसे चेक कर सकते हो? मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक दिखाता हूँ कि यहाँ पे नाइट्रोजन 28 ग्राम रिक्वायरमेंट है, हाइड्रोजन 6 ग्राम रिक्वायरमेंट है. चलो आप क्या करो कि 28 को 6 से डिवाइड कर दो. बराबर. तो अप्रॉक्सीमेटली 4 पॉइंट आंसर आएगा. 4 पॉइंट समथिंग आंसर होगा. ओके. 6 into 4 24 हो जाएगा और 4 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा. दैट मीन्स क्या होना चाहिए कि हाइड्रोजन से नाइट्रोजन ऑलमोस्ट 4 टाइम्स क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए. ऐसा हमें यहाँ पे देख के पता चलेगा. क्या होगा कि बेसिक रिएक्शन से हमें ये पता चला कि हाइड्रोजन से नाइट्रोजन कितना होना चाहिए? 4 टाइम्स, एटलीस्ट 4 टाइम्स तो होना चाहिए. 4.00 मतलब इतना होता है तो फिर दोनों एक दूसरे के साथ कंपैटिबल है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं. बराबर. ऐसा हम लोग बोल सकते हैं.
ओके, तो फिर यहाँ पे हम बेसिकली देख सकते हैं कि हाइड्रोजन कितना दिया है आपको 1 × 10⁻⁴, नाइट्रोजन 2 × 10⁻³ दैट मीन्स इसके 4 टाइम्स करते हैं नाइट्रोजन, तो वो कितना होना चाहिए 4 × 10⁻³ होना चाहिए, बट आपको दिया है 2 × 10⁻³ दैट मीन्स ऐसा हो सकता है कि नाइट्रोजन इज योर लिमिटिंग रिएजेंट। ओके, नाइट्रोजन आपका लिमिटिंग रिएजेंट हो सकता है। ओके, तो हम लोग चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक दिखाई, बट यहाँ पे हम लोग अब चेक करेंगे कि नाइट्रोजन कितना होना चाहिए। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि 6 ग्राम हाइड्रोजन requires 6 ग्राम हाइड्रोजन requires 28 ग्राम नाइट्रोजन, 28 ग्राम नाइट्रोजन। देन 10⁻³ दैट मीन्स 1000 ग्राम हाइड्रोजन requires कितना हो जाएगा 1000 × 28 डिवाइडेड बाय 6, बराबर। तो रिक्वायरमेंट आपका आएगा 428, बराबर। चलो इसका आंसर आपका कितना आता है वो देख लेते हैं, बराबर कि 4000 सॉरी चलो तो हम ये कैलसी में कर लेते हैं कि 1000 × 28 डिवाइडेड बाय 6, तो वो 4666 × 6 ग्राम N2 इज रिक्वायर्ड, बराबर। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 4.6 × 10⁻³ ग्राम N2 is required to react with 10⁻³ ग्राम हाइड्रोजन। ओके, तो आपको तो दिया है 2 × 10⁻³ दैट मीन्स नाइट्रोजन, that means N2 is a limiting reagent, N2 is a limiting reagent, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, बराबर। चलो तो N2 लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। सो कैलकुलेशन हम लोग किसके डिपेंड करेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट के। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 28 ग्राम N2 gives 34 ग्राम ammonia, then 2 × 10⁻³ ग्राम N2 gives how much grams of ammonia, then 2 × 10⁻³ × 34 divided by 28, बराबर। चलो तो फिर 34 × 2 divided by 28, so 2.42 × 10⁻³ ग्राम ammonia is produced। ओके, इतना एमोनिया बनेगा। आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब
सेकंड क्वेश्चन आपका, सेकंड क्वेश्चन क्या है? विल एनी ऑफ टू रिएक्टेंट्स रिमेन अनरिएक्टेड? तो यस, H2 रिमेन अनरिएक्टेड, क्योंकि वो क्या है? ज़्यादा है। N2 इज़ अ लिमिटिंग रिएजेंट, मतलब वो कम है, तो फिर H2 क्या होगा? अनरिएक्टेड रहेगा। बराबर? कितना अनरिएक्टेड रहेगा वो हमें चेक करना है थर्ड आंसर में, कि आपको थर्ड क्वेश्चन ऐसा पूछा है कि यस, इफ यस देन विच ऑफ द टू रिएक्टेंट्स रिमेन अनरिएक्टेड। बराबर? तो हम लोग चेक कर लेते हैं कि आपको H2 कितना चाहिए होगा नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करने के लिए। तो हम लोग देख लेते हैं कैलकुलेशन। ऑफ रिक्वायर्ड H2। बराबर? तो 28 ग्राम अगर नाइट्रोजन आपको दिया है तो उसके सामने हाइड्रोजन कितना चाहिए? 6 ग्राम। देन आपको यहाँ पे कितना दिया है? 2 × 10⁻³ ग्राम। N2 requires how much grams of hydrogen? So 6 × 2 × 10⁻³ divided by 28। बराबर? तो 12 divided by 28, तो आंसर आता है 0.428 × 10⁻³। That means 428 gram of H2 is required। ओके, इतना ही चाहिए। और आपको कितना दिया है? 1 × 10⁻³ दैट मीन्स आपको 1000 ग्राम दिया है। ओके, सो अनरिएक्टेड H2 इज इक्वल टू आपको दिया है 1000 ग्राम और यूज़ कितना हुआ? 428 ग्राम यूज़ हुआ। तो अनरिएक्टेड कितना बचेगा? 572 ग्राम। वो क्या होगा? अनरिएक्टेड हाइड्रोजन रहेगा। थर्ड क्वेश्चन का भी आंसर आ गया। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, आपको उसको अच्छी तरीके से समझना है और उसके बाद आपको आंसर लिखना है। बराबर? चलो नेक्स्ट देखते हैं 1.25। हाउ आर 0.50 mole Na2CO3 and 0.50 mole Na2CO3 molar Na2CO3 different? चलो, आपको एक दिया है 0.5 मोल Na2CO3 एंड दूसरा दिया है 0.5 मोलर Na2CO3। तो क्या है ये 0.5 मोल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। मोल 0.5 है, दैट मीन्स Na2CO3
उसका मास कितना हो जाएगा? मॉलिक्यूलर मास 106 होगा, दैट मीन्स 53 ग्राम Na2CO3 हो गया, जो 0.5 मोल Na2CO3 है, उसका मीनिंग हो जाएगा 0.5 मोलर Na2CO3, दैट मीन्स 0.5 मोल Na2CO3 dissolves in 1 liter of solution. ओके, ये उसका मीनिंग हो गया। तो ये ही डिफरेंस हो जाएगा कि 0.5 मोल Na2CO3 दैट मीन्स 53 ग्राम Na2CO3 एंड 0.5 मोलर, क्योंकि मोलारिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में, बराबर। तो 0.5 मोल Na2CO3 डिसॉल्व्स इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये उसका मीनिंग हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1.27 तो आपको खुद करने के लिए दिया था, 1.28 भी आपको खुद करने के लिए दिया था, बराबर। ओके, तो आज हम लोग यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट टाइम सारे क्वेश्चंस ख़त्म हो जाएंगे और आपका चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। हम लोग सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके।